ओम शांति। बाबा की माँ के संदेश। बाबा के मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। परसन तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। क्या कहिए? सिर्फ अलग को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। अलग माना अलग। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ स्वच्छ और स्वाभाविक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुट नहीं, पाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। अपने को तुम कैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ही ये है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मन मना भाव की चाबी दे दी। स्वर्ग में जाने की एक ही चाबी है, मन मना भाव। मन को मनाकर शिव बाबा में लगानी। बस एक के सिवाय बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। वो अपने पुरुषार्थ में रहो। इतनी समझ की बात नहीं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और भी टाइम और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हो। बाल बच्चों को समझाते हैं। तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है। बस एक ही अक्षर है, मन बना हो। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे गिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच पे ऊंच विश्व का श्रृंगार कर। मन बना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने स्वाभाविक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगा। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है। देवी गुण भी धारण कर रहे हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलग वे। सिर्फ अलग की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते। अपना श्रृंगार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे। इतना तो समझते हो। हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे।
सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो, सियोल की याद में तो नहीं बैठे। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। तुम श्रृंगारी हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते नहीं है, ऐसा श्रृंगार बना। कमाल श्री बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार भी करते रहते। फालतू बातें सुना के उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी राह देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो। बाबा कैसे कैसे युक्ति बता रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियां नहीं आती। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो। हम तो सब मानते हैं। आधा कलम भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाप कहते मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। थोड़ी सी हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। कोई कथा है क्या। बाप अक्सर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी ही करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको भोग पूजते रहते हैं। देवी देवताओं का कितना श्रृंगार होता है। कबीर की पूजा होती है, बाहर का श्रृंगार, लेकिन अंदर का श्रृंगार भी होता है। दिव्य गुणों से सजे सजाए कभी तो उनकी पूजा होती है। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना। बाबा ने खुद ही हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। जोरी थे ना। वास्तव में तो उन्होंने जैसी यहाँ पहलवाइश कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हो। मुझे याद करो तो पाप मिट जाए। याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाली हो ना, देवी स्वभाव धारण करना। इसमें कहने की भी दरकार हो, परंतु पत्थर बुद्धि होने का सब समझाना पड़ता है। एक सेकंड की बात है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुमने अपने बाप को बोलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो परंतु माया भी कम है। कोई कोई देखते हैं बाबा आपकी माया बहुत कम करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया। कौन करेगा बाबा। मेरी माया फिर काहे की, इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्कर फिराते रहो। दर्शन चक्र फिराते रहो। सतयुग में देवता थे सूर्यवंशी, त्रेता में क्या चंद्रवंशी बने, राम राज्य में आए। द्वापर के अंदर मोतियां बनी हमारी।
कलयुग के अंत में शिव बाबा आ गए, ब्राह्मण बनाए ज्ञान को। ब्राह्मण ने ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फिर देवता बनना है। वैसा पुरुषार्थ हमें करना है, चक्कर भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना। घर परिवार में रहते हुए चक्कर सुदर्शन चक्कर के आते हो, ताकि बुद्धि बिजी रहे। जितना बिजी रहेंगे उतना इजी रहेंगे। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का और गंदा कुछ भी नहीं हो। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगार हो, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही तरह है, बाबा तुमको एक जैसा पढ़ाते हैं। यहाँ बाबा पास आते हैं, नई नई पॉइंट सब सुनने। फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छाट ली, जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है, बाहर में तो खटमल फिरते रहते। एक दो का फोन करते मीठे रहते, मीठी बातें करते, ऐसे मनुष्यों की मीठा करते रहते। तो आप घटना बता रहे होते, बातों के जरिए फोन सोचते रहेंगे। जैसे काम करेंगे तो व्यक्ति मर भी जाता, इतना दुख देते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली है। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही दे रहा हूँ। तो अब मुझे याद कर, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते ही बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं, एक परमपिता परमात्मा माशूक की। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब आप कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब फालतू बात। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है, यह तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। आप कहते हैं सिर्फ एक अलग को याद तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया है। क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण। कल बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुड़िया गुड़िया पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाओ ऐसे बाप पर आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते। भगवान पर सारे फिदा एक जैसे नहीं होते। यह तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है। जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगमी पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत 2-2.5 घंटे तक जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता है। दूसरे को स्मृति पिलाते नहीं तो कैसे समझे? तुम याद कर, क्या कोई डिफिकल्ट बात है बाबा को याद कर? मुश्किल? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद कर तो तुम्हारे पाप कट जाए। देवी गुण भी धारण नहीं, पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझता। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मन पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़
देते हैं, तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। यहाँ वहाँ की बातें करते हैं जब बाबा कह रहे हैं अपना भी श्रृंगार करते हो, औरों का भी, औरों का भी श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। इसलिए क्या करना है, अपना भी श्रृंगार बनाना है और औरों का भी श्रृंगार करना है। कैसे ज्ञान सुना के बाबा की याद दिला। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी कोई तो कुछ नहीं, बैठी सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जाति नहीं खाता, भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, आओ भले परंतु ज्यादा गिर न जाओ, आदत ना पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई, इस कमाई से अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते। अभी बाप आएंगे श्रृंगार में, तो अपना अच्छे रीति ख्याल करो, बोलो मत, मैं बुला देती हूँ, फिर टाइम बहुत वेस्ट करती हूँ। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूबल टाइम है, बहुत कीमती समय है हमारा। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे जाते हैं। तो कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या, बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी वंशावली प्रजा कैसे हो। बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलता है, बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देती है, बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये है संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थी है, क्या बनेंगे। अपने को श्रृंगारने का टाइम कहाँ वेट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर न चलो। तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेकानेक विगंधी पढ़ते हैं। बाप समझाते बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाते ही रहते। अच्छा लिखे लिखे लगे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के मुख्य साथ पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा, अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चल मन मना भाव की चाबी से अपना श्रृंगार दे कर रहे हैं और उल्टी सुल्टी बातें सुनकर बस ना करें। श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं। और बाबा ने बताया आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं।
एक ही स्वभाव धारण किया है, वरदान दिया बाबा ने। वैध संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप हो। वरदान का विस्तार। वैध संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला अभिमान और दूसरा अपमान। अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही वैध संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। आज का सवाल लेके चलेंगे। मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बाबा ने सुना है, मैं विश्व की सेवा करने के, मैं विश्व सेवाधारी, आप सबका कल्याण करने में। अभी अपने घर परिवार का पूरा विश्व भी मेरा अपना परिवार, सब परमात्मा के बच्चे हैं। ओम शांति।